पेपर लीक के खिलाफ सरकार संसद में सोमवार को सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में यह बिल पेश करेंगे। इस बिल में कई नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। बिल में कड़ी सजा और संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन खत्म कर दिया है। पुलिस ने जंतर मंतर को अब खाली करा दिया है। 36 दिनों से यहां कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। अब यहां सन्नाटा छाया नजर आ रहा है। कुछ पुलिस वाले अभी भी मौजूद दिखे। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री ने मुझ पर विश्वास कर यह जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ इसे निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि अमित शाह प्रधान के घर पर आधे घंटे तक रुके। शाह ने मौजूदा स्थिति और इस्तीफे के बाद की परिस्थितियों पर उनसे चर्चा की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह ने घर जाकर मुलाकात की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। और अब उत्तर प्रदेश की खबरें। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई एसआईटी गठित कर दी है। आईजी रेंज लखनऊ किरण एस एसआईटी टीम की अध्यक्षता करेंगे। टीम में अयोध्या के एसएससी और डीआईजी अयोध्या को शामिल किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संभल जामा मस्जिद प्रकरण में विवादों में आए मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। जफर अली को सर्वे के विरोध में हुई हिंसा में जेल की सजा मिली थी। जफर अली संभल से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की सोसाइटी के पास खुले गड्ढे में गिरकर 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बागपत में एसटीएफ और पुलिस ने शार्प शूटर विपुल और खूनी को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस और विपुल के बीच करीब 12 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान उसे 4 गोलियां लगी और वो गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। भगवान बुद्ध की धर्मस्थली सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सारनाथ भारत का 45वां और उत्तर प्रदेश का 4था विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इस उपलब्धि से प्रदेश की बौद्ध विरासत को वैश्विक पहचान मिलने के साथ धार्मिक पर्यटन को भी गति मिलेगी। और अब देखते हैं महाराष्ट्र की खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधान ने इस्तीफा देकर मिसाल पेश की। फडणवीस ने शिक्षा क्षेत्र में अहम सुधारों का श्रेय प्रधान को दिया। जंतर मंतर मामले को लेकर संजय राउत का कटाक्ष। मुख्यमंत्री फडणवीस को मजबूरन प्रदेश के मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। संजय राउत ने कहा, विधायक और सांसदों को बिना वजह बाहर नहीं घूमना चाहिए। आने वाले दिनों में क्या होगा कोई नहीं बता सकता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर शरद पवार का बयान सामने आया। पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा आग्रह स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि पीएम से मुलाकात के दौरान छात्रों के बारे में बात की थी। पवार ने कहा कि युवाओं ने बिना डरे अपनी लड़ाई लड़ी। मुंबई के म्यूचुअल फंड घोटाले में सेबी ने करोड़ों का जुर्माना लगाया है। साल 2021-22 से जुड़े इस घोटाले की जांच की गई थी, जिसमें सामने आया है कि 30 करोड़ की रिश्वत के बदले कई सौदों की जानकारी लीक की गई। अभियुक्त वीरेश पर 3 करोड़ का जुर्माना और 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। विभाग ने कहा है कि अनावश्यक यात्रा से बचा जाए। मुंबई समेत राज्य के कई जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। और आगे बढ़ते हुए खबरें गुजरात की आपको बताते हैं। गुजरात में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों में 35 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल 29 लोगों की मौत की खबर है। वलसाड और नवसारी जिलों में बारिश हो रही है और बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। घर में तेजी से पानी भर रहा है और जलभराव के बीच 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है।
लोगों को एक स्कूल में पनाह दी गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। दक्षिणी गुजरात में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बाढ़ में फंसे 170 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। मूसलाधार बारिश के बीच कई हादसे हो गए। अहमदाबाद में बाढ़ की चपेट में आकर यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। यात्री खुद ही बस से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। गुजरात के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। बिगड़े हालात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। अधिकारियों को बाढ़ग्रस्त इलाकों में मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बाढ़ की चपेट में आने से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट चुका है। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। वस्त्रापुर इलाके में कई दुकानें पानी में डूब गई हैं। इसी वजह से मोबाइल और कार यूनिट्स को लाखों का नुकसान पहुंचा है। व्यापारी खुद ही दुकानों से पानी निकालते भी दिखाई दिए। और अब खबरें जम्मू कश्मीर की। आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर वीर शहीदों को देश नमन कर रहा है। जम्मू के ग्रेनेडियर उदयमान सिंह के बलिदान को भी याद किया गया। 1999 की करगिल जंग में टाइगर हिल को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। सड़क के रखरखाव कार्यों के लिए अमरनाथ यात्रा का पहलगाम रूट अस्थायी रूप से बंद रहेगा। लगातार बारिश के चलते यात्री मार्ग को मरम्मत की जरूरत है, जिसकी वजह से पहलगाम रूट को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि बालटाल रूट से तीर्थ यात्री जारी रखेंगे अपनी यात्रा। जम्मू में तीर्थ यात्रियों का 19वां जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के लिए बालटाल मार्ग से तीर्थ यात्रियों को पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया है। खराब मौसम की वजह से 6 दिनों तक यात्रा को रोकना पड़ा था। कल दोबारा से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस बीच फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। इससे कई इलाकों में इंटरनेट सेवा ठप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई है। दरहाली अट्टी इलाके में अचानक आई बाढ़ से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पानी के साथ घरों में रखा सामान भी बह गया।